हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम प्रतुल है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टेबल कैसे लगाते हैं और टेबल का क्या बेनिफिट है एक्सेल में, उसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे लगाते हैं टेबल। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले नाम लिखते हैं यहाँ पे दिल्ली, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। ठीक है दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि कैसे हम यहाँ पे किसी नेम को यहाँ पे सेव करके कैसे हम उसको इंसर्ट करते हैं और कैसे इसको बनाने में ऑटोमेटिक सेव होता है। जैसे कि आप अगर सपोज़ यहाँ पे संडे लिखते हैं, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे संडे लिखेंगे और आप इसको यहाँ पे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये अपने आप बढ़ रहा है। तो कैसे बढ़ रहा है ये एक्सेल में ऑटोमेटिकली सेव है। ये जो आपका वीक का नेम है वो कहीं ना कहीं आप एक्सेल ने ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट ने सेव कर रखा है। तो उसी तरह से ये हम अपना कुछ नेम डेटा को सेव कर सकते हैं, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो दोबारा से मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आते हैं कि टेबल का क्या यूज़ होता है। दोस्तों, टेबल जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक्सेल में। किसी भी काम करने से पहले हमें टेबल को इंसर्ट करना होता है। टेबल इंसर्ट करने से कई घंटों का काम जो है आ, हमें हम कम कर सकते हैं। मतलब किसी चीज़ को सपोज़ काम करने में मुझे आधा घंटा लगता है, तो वही काम हम 10 मिनट में या 20 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका 10 या 20 मिनट आपका सेव होता है। तो उस चीज़ को इस चीज़ के लिए हम टेबल यूज़ करते हैं। टेबल बहुत ही यूज़फुल होता है और किसी भी काम करने के लिए फास्ट होता है। वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ मैंने ये एक डेटा बना दिया है और ये जस्ट मिनट, Ctrl+H+V+। ठीक है दोस्तों, अब सपोज़ मैं किसी चीज़ का सपोज़ मुझे किसी चीज़ का सम करना है। ठीक है, मैंने ये चीज़ सम कर दिया है। यहाँ पे सम, मैं दिल्ली का यहाँ पे सम करता हूँ दोस्तों। ठीक है, ऑलराइट, ये सम कर दिया। अब मैं कोलकाता का सम करता हूँ। कोलकाता, ये मैंने सम कर दिया, इस डेटा का सम कर दिया। ठीक है, अब कोई मैं इसका फॉर्मेट वगैरह चेंज करता हूँ या कुछ भी करता हूँ। सपोज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने ये यहाँ पे मैंने इसको मिडल कर दिया। ठीक है दोस्तों, और ये मैं बॉर्डर लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब इसके नीचे कल को मैंने कोई डेटा बढ़ा दिया। सपोज़ मैं किसी यहाँ पे डेटा बढ़ा रहा हूँ। देखिए, ये मैंने डेटा बढ़ा दिया। ठीक है दोस्तों, ये मैंने यहाँ तक डेटा बढ़ा दिया और यहाँ पे मैंने नंबर भी बढ़ा दिया, 100, 10 to 30। ठीक है दोस्तों, ये मैंने नंबर बढ़ा दिया। ओह सॉरी, ये मैंने कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए, इसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आया, ऊपर जैसा है वैसा ही है। अब अगर मुझे इसमें कोई चेंजेस करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे वही सारी चीज़ें इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके ये चेंज होगा। अब यही चीज़ें मैं सपोज़ टेबल में करता हूँ। ठीक है, ये मेरा मैं इसको टेबल में अप्लाई करता हूँ। टेबल में अप्लाई करने के लिए शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, और आप यहाँ से फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट एज अ टेबल, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके कोई भी आप यहाँ पे से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज़ मैंने ये वाला टेबल इंसर्ट कर लिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अगर आप चाहे तो फ़िल्टर को रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। आप यहाँ से जाएंगे और यहाँ से रिमूव कर देंगे, क्लिक करेंगे तो ये फ़िल्टर हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका फ़िल्टर हट गया। अब फ़िल्टर हटा दिया। अब यहाँ से मैं सपोज़ डेटा मैं यहाँ पे बढ़ाता हूँ। मैंने पहले डेटा आपको दिखाया था कि उसमें कोई भी नंबर में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन अब मैं आपको करके वही चीज़ फ़िल्टर मैंने यहाँ पे टेबल मैंने इंसर्ट कर दिया। टेबल इंसर्ट करने के बाद अब मैं दोबारा से वही चीज़ें यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिकली वही हो जाएगा जो जस्ट मिनट, मैं पहले इसको फार्मूला को हटा देता हूँ। फार्मूला हटा हुआ है, ठीक है, ओके, ऑल राइट। मैं यहाँ से फिर इसको इंसर्ट करता हूँ दोस्तों। यहाँ से मैंने इतना डेटा मैंने इंसर्ट कर दिया।
ठीक है, देख रहे हो दोस्तों, मैंने जैसे इंसर्ट किया यहाँ से डेटा नीचे, ये ऑटोमेटिकली इस फॉर्मेट को इसने उठा लिया ऊपर से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोई भी नंबर, जो सपोज़ रैंडमली कोई भी नंबर एक उठा लेता हूँ, 10 इंटू 100, ठीक है, 300, एंड मैं इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल डी कर लिया, कंट्रोल आर कर लिया। ठीक है, और मैं सेम इस फॉर्मूला को यहाँ से वैल्यू में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये नंबर बदल चुका होगा, देख रहे हैं आप, नंबर भी उठा दिया और उठा लिया, पहले चेंज हो गया और फॉर्मेट भी वही हो गया। तो इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं तो उसमें कोई दोबारा जो काम आप कर चुके हैं उस काम को दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। टेबल क्या होता है, उस चीज़ को ऑटोमेटिकली उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है और वो सारा काम जो भी आप सम करेंगे, एवरेज करेंगे, कुछ भी करेंगे, उस चीज़ को ऑटोमेटिकली कर देगा। राइट, ये तो हो गया हमारा दोस्तों टेबल। टेबल को शॉर्टकट में अप्लाई करने का जो होता है शॉर्टकट होता है वो होता है ऑल्ट। ठीक है, ऑल्ट प्लस एच दबाएंगे, ठीक है, और फिर आप टी दबाएंगे और इस चीज़ को यहाँ से देखिए, मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ऑल्ट एच टी, ये आ गया। अब अगर आप सपोज़ कि मुझे ये चेंज करना है, मैं किसी और को लगा के दिखा रहा हूँ, किसी और टेबल को लगाता हूँ, मुझे ये वाला टेबल चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ये वाला टेबल चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ से अप्लाई कर दिया, हो गया ये टेबल। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। या दोबारा दिखाता हूँ, ऑल्ट एच सेलेक्ट करके करिएगा तो बेहतर होगा। ठीक है, टी, और ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने कर दिया ये। ठीक है, तो वो सब आप पे डिपेंड करता है कि कैसे करते हैं। टेबल अप्लाई, ओके फाइन। टेबल के बाद आता है हमारा दूसरा आता है इंसर्ट में हम जाते हैं। इंसर्ट में क्या होता है कि किसी मुझे सपोज़ कोई एक सेल को इंसर्ट करना है, सिंगल सेल को, मुझे सपोज़ यहाँ पे मैंने कोई भी लिख लिया ABC। ठीक है, इस सेल को मुझे इंसर्ट करना है, तो इसको हम कैसे करेंगे? ठीक है, उसके लिए हम कंट्रोल यहाँ पे प्लस पे के बटन को दबाएंगे, कंट्रोल प्लस। तो यहाँ से मेरे से पूछ रहा है सिस्टम कि मुझे राइट में बढ़ाना है, राइट में इंसर्ट करना है, डाउन में इंसर्ट करना है, नीचे की तरफ एंटायर रो इंसर्ट करना है, एंटायर कॉलम में इंसर्ट करना है। तो जो भी आपको करना है वो आप यहाँ पे बताएंगे इसको और ये कर देगा आपको। मैं दिखाता हूँ, जैसे मुझे कि राइट में एक सेल इंसर्ट करना है। ठीक है, ये मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, या कई बार क्या होता है कि सपोज़ मेरा ये जो है ना, यहाँ पे कोई चीज़ गलत हो गया, सपोज़ मैं इसको इस सेल में मैं कुछ और चीज़ें करना था मेरे को, मैं नहीं कर पाया, मेरे से गलती हो गई है, या सॉरी यहाँ पे टेबल पे मैं नहीं करता हूँ अप्लाई, मैं यहाँ पे एक नंबर लिख लेता हूँ। सपोज़ मैं अप्लाई करता हूँ, रेंट टेबल में पूरा कर लेगा। ठीक है, पूरा एंटायर रो को वो सेलेक्ट कर लेगा, 200। ठीक है, मैंने इतना एक डेटा बना लिया, कंट्रोल आर, कंट्रोल डी और ठीक है दोस्तों, ये मैंने बना लिया। अब मुझे यहाँ पे लग रहा है कि नहीं, मुझे यहाँ पे मेरा यहाँ पे कोई चीज़, या सपोज़ करो कि ये मेरे से गलती से डिलीट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है। सपोज़ मैंने इस यहाँ पे मुझे एक सेल और ऐड करना, सिर्फ सिंगल एक सेल को ऐड करना है, तो क्या कैसे करेंगे? उसके लिए कंट्रोल प्लस दबाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डाउन की तरफ एक इंसर्ट कर दूँगा। ये देखिए डाउन हो गया, नीचे की तरफ चला गया। अब मैं यहाँ पे सपोज़ 300 कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे लगता है कि नहीं यार, ये मेरे से गलती से हो गया, मैं इसको डिलीट करना है मुझे। तो उसके लिए क्या होगा, कंट्रोल माइनस दबाएंगे और मैं यहाँ पे अप कर दूँगा। अप करूँगा तो ये क्या होगा, ये हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये होता है। तो इसका शॉर्टकट भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका, जस्ट अ मिनट, मैं इधर की साइड में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में दिक्कत ना हो। ये मैंने कर दिया। ठीक है, इसके लिए होता है कंट्रोल सी, कंट्रोल प्लस, और मैं इसको ब्रैकेट में कर रहा हूँ प्लस। ठीक है दोस्तों, इससे आपको समझने में आसानी हो। इसके ये क्या होता है, इंसर्ट होता है आपका
रो सिंगल रो कर सकते हैं, ठीक है। कॉलम कर सकते हैं, सिंगल कॉलम भी हो सकता है, कॉलम। और फिर आप सिंगल रो को भी कर सकते हैं, एंटायर रो, एंटायर, ठीक है। राइट कर सकते हैं, राइट, लेफ़्ट, ठीक है। जो भी आपको करना है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको डिलीट करना है, ठीक है, तो आप करेंगे कंट्रोल कंट्रोल माइनस यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हो जाएगा। यहाँ पे इंसर्ट की जगह सिर्फ आप डिलीट लिख दीजिए, ठीक है। डिलीट, ये डिलीट कर दिया, ठीक है दोस्तों। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये चीज़ें कैसे क्या करना है। मैं एक दो और चीज़ दिखा देता हूँ। सपोज़ मुझे एक यहाँ पे रो इंसर्ट करना है, ठीक है। कंट्रोल प्लस, तो यहाँ पे देखिएगा नीचे आपको दिख रहा होगा एंटायर रो। एंटायर रो पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा एंटायर रो को आपको कर देगा। देखिए ये देखिए, ठीक है। अगर यही चीज़ मुझे डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहीं पे माइनस और इसको अप कर देता हूँ मैं, तो ये हो गया। सॉरी सॉरी, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे क्या, एंटायर रो पे करेंगे, ठीक है। और ये एंटायर, शिट गलत बता रहा हूँ, कंट्रोल माइनस दबाएंगे यहाँ पे, ना कि प्लस दबाएंगे। यहाँ पे कंट्रोल माइनस किया और फिर एंटर करेंगे। ये देखो दोस्तों, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं आप। ऐसे दूसरा तरीका ये होता है कि आप यहाँ से सेलेक्ट करिए पूरे रो को, यहाँ पे आइएगा। देखिए यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, पूरा रो सेलेक्ट कर लिया। फिर क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो देखिए ये बढ़ गया। कंट्रोल माइनस दबाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। ये दो तरीका होता है जो आप कर सकते हैं। ऐसे ही आप कॉलम को भी कर सकते हैं। कॉलम में कंट्रोल प्लस दबाएंगे ये बढ़ गया, कंट्रोल माइनस दबाएंगे ये हट गया, ठीक है दोस्तों। ये हो गया इंसर्ट रो की। अब यहाँ पे इंसर्ट शीट भी कर सकते हैं आप, अगर चाहे तो। इंसर्ट शीट अगर मुझे करना है, सपोज़ मुझे इंसर्ट शीट करना है, तो मैं यहाँ से इंसर्ट शीट पर करूँगा तो ये होगा। ये आपका बढ़ गया। जितना आप मर्ज़ी आपको बढ़ाना है वो बढ़ाते जाइए, ठीक है, वो बढ़ता जाएगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक सजेशन करूँगा कि आप इंसर्ट जो करना है, अगर आपको किसी सेल को इंसर्ट करना है या कॉलम को इंसर्ट करना है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे शॉर्टकट ही यूज़ करें। क्योंकि अगर शॉर्टकट के अलावा आप यूज़ करेंगे तो आपका यहाँ पे काफ़ी टाइम लगेगा और ये मतलब आपका काफ़ी टाइम ख़राब होगा इससे, ठीक है दोस्तों। तो आप बेहतर है कि शॉर्टकट ही यूज़ करें। इसके बाद आता है हमारा फॉर्मेट की तरफ। फॉर्मेट की तरफ आते हैं। फॉर्मेट में क्या होता है दोस्तों कि मुझे सपोज़ ये एक सेल है, ये मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और मैं इसको चाहता हूँ कि मेरा जो है यहाँ पे इसकी हाइट, मुझे रो की हाइट बढ़ानी है। रो की हाइट मुझे बढ़ानी है, सपोज़ यहाँ पे 16 करना है मुझे, तो ये 16 हो गया, ठीक है दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि दोस्तों यहाँ पे मेरी कॉलम की, ये मैं बोलता हूँ कि मेरा यहाँ पे 12 कर दो, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप अपना जो है कॉलम सेल की विड्थ बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। सेकंड चीज़ आता है यहाँ पे आपको, सपोज़ मुझे ये जो मैंने ये यहाँ पे ये एक टेबल बनाया, इस टेबल को मुझे हाइड करना है, ठीक है दोस्तों। इसको मुझे सपोज़ सिक्योरिटी पर्पज़ से या किसी वजह से मुझे इसको हाइड करना है, तो मैं यहाँ से जाके हाइड कर दूँगा। यहाँ पे मैं हाइड कर दूँगा, चाहे आप रो सेलेक्ट करें या कॉलम सेलेक्ट करें, ये हाइड हो जाएगा। अब मुझे सपोज़ इसको अनहाइड करना है, तो अनहाइड भी आप यहाँ से जाके ऐसे कर सकते हैं। या मैं यहाँ से, मैं सपोज़ यहाँ से मैंने ये इसको हाइड कर दिया, ठीक है दोस्तों। सारा कुछ हाइड हो गया मेरा ये। अब मैं इसको दोबारा से कैसे लाऊंगा, ये मैंने ऑल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और इस पे जाऊंगा, फॉर्मेट में जाऊंगा। फॉर्मेट में जाने के बाद मैं यहाँ से अनहाइड रो में कर दूंगा, तो ये देखिए सारा कुछ वैसे के वैसे आ गया जैसे मैंने किया था। ऐसे ही अगर मुझे सपोज़ ये कॉलम हाइड करना है,
तो मैं इसको बोलता हूँ ये मेरा कॉलम हाइड कर दो। ठीक है दोस्तों, ये हाइड हो गया दोस्तों। जो मैंने सेलेक्ट किया था वो सारा कुछ हाइड हो चुका है। अब मैं कहता हूँ कि जब वापस ला दो मेरे को, वो वापस वो डेटा मेरे को चाहिए। मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाऊँगा और ऐसे करूँगा तो ये आ गया वापस। ठीक है दोस्तों, ऐसे शीट को भी आप हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, एंटायर शीट आपका हाइड हो जाएगा। ये शीट हाइड हो गया। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से अनहाइड करना चाहेंगे तो अनहाइड हो जाएगा। यहाँ पे जाएंगे, ये अनहाइड, ये आपसे पूछेगा, ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका शॉर्टकट भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मुझे करना है Alt+O+C+A। ठीक है, Alt+O+C+A हो गया आपका। Alt+O+C+A Alt+O+C+A। Alt+O+C+A का मतलब होता है ऑटो फिट होता है आपका। ठीक है, ऑटो फिट, ऑटो फिट के लिए होता है Alt+O+C+A। और होता है जैसे ऑल्ट, मैं इसको फिर से दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ, Alt+O+C+W। ठीक है, Alt+O+C+W का मतलब होता है विड्थ, हमें मुझे विड्थ बढ़ाना है। तो ये देखिए, Alt+O+C+W, सॉरी यहाँ पे मैंने प्लस नहीं लगाया ये। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा कि आपकी ये विड्थ बढ़ाने के लिए, विड्थ इंक्रीज करने के लिए होता है कॉलम विड्थ की स्पेलिंग, विड्थ की स्पेलिंग क्या होता है देखता हूँ मैं वहाँ पे। फॉर्मेट कहाँ है, विड्थ, विड्थ, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा शॉर्टकट होता है हमारा, शॉर्टकट होता है मुझे सपोज़ यहाँ पे रो की बढ़ानी है तो Ctrl+O+R, सॉरी Alt+H। ठीक है, Alt+H और O, एंड मुझे यहाँ पे क्या बढ़ाना है, H बढ़ाना है। ठीक है, हाइट बढ़ाना है। तो ये आपका यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 16 करना है मुझे, 16 हो गया। ठीक है, तो ये होगा Ctrl+H। ठीक है, Ctrl+H+O+H। ठीक है, सॉरी कंट्रोल नहीं होगा, Alt+H, Alt+H+O+H। तो ये आपकी रो की हाइट को बढ़ाएगा, रो हाइट। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक हमें आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मेट हमारा हो गया, फिलिंग के बारे में बताऊंगा और सम के बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा आपको बताइएगा मुझे कमेंट के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच।